याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 19 से 27 वचन। हम बहन के साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 19 से 27 वचन पढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो उस पर चलने वाला न हो तो वह मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे बैठे भी एक दो जितने भी बैठे हैं वो भी हालेलुया बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं ये याकूब की पत्री में से है। ये याकूब कौन है? बहुत सारे लोग कहते हैं ये याकूब जबदी का पुत्र यानी यूहन्ना का भाई है, लेकिन असल में ये जो याकूब है ये यीशु मसीह का भाई है। पहले इसने यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन जब इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो तब इसके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य हुआ, तो प्रभु का दास बना। तो अब ये प्रभु से ली गई बातों को एक कलीसिया को, अपने लोगों को बता रहा है। ये कौन सी कलीसिया है? ये वो कलीसिया है जो बिखरी हुई कलीसिया थी। अब अगर कहा जाए तो आज बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं। अगर आज हम बिखरे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम वीक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अगर आज पीछे हैं, तो ये वचन आज आपके लिए है। तो इस विश्वास के साथ सुने, इस विश्वास के साथ बैठे कि आज का वचन मेरे लिए। मेरे पीछे बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है। ये वचन हम सब के लिए है। हमने असल में ये जो पुस्तक है ये छोटी सी पुस्तक है, लेकिन ये सारी की सारी पुस्तक टेस्ट हम जो हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं उन पर निर्भर है कि हम किस तरह से परीक्षाओं में निकल सकते हैं। इससे जो पहले वाले अगर आप टेस्ट देखें वो कौन कौन से हैं, पहले अध्याय से अगर आप देखें, विश्वासी और बुद्धिमानी, गरीबी और अमीरी, परख और प्रलोभन। और जो 19 से 27 है ये हमारा स्पेशली जो है सुनना, हम क्या सुनते हैं और अगर हम सुनते हैं तो उस सुनने के बाद हम क्या करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन वचनों को देखते हैं। 19वां अध्याय लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। कोमा सेंटेंस अभी कंटिन्यूअस है। 20वें अध्याय में चलेंगे, 20वीं आयत में वहां पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आइए सबसे पहले हम 19वीं आयत में देखेंगे। 19वीं आयत में 3 बातें हैं, सुनना, बोलना और क्रोध। सुनना, बोलना और क्रोध। अगर आप आयत पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए, हे मेरे प्रिय भाइयों तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। अब सुनना क्या है, वचन के अनुसार हम क्या सुनते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। पिछले कुछ रविवार पहले मैंने एक प्रभु के दास के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो दूसरी आवाजें कम कर दें। सुनना बहुत मैटर करता है। हम क्या सुनते हैं? हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, हम इधर उधर के ज्ञान को सुनते हैं, हम मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं कि हम मोटिवेट हो जाएं, लेकिन बिना दर्शन के मोटिवेशन भी काम नहीं करता। हालेलुया।
इस बात को समझो, यहाँ पे लिखा है सुनने में तत्पर, सुनना परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए विश्वास किससे आता है? विश्वास वचन से आता है। वचन से विश्वास कैसे आता है? वचन हमें परमेश्वर के वायदों को बताता है, और जब हम परमेश्वर के वायदों को सुनते हैं तब हमारे अंदर यह कॉन्फिडेंस आता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे सकते हैं, कि हम किस तरह से परमेश्वर की बातों की ओर बढ़ सकते हैं। इन सब बातों की हम जब हम सुनते हैं तब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, सबसे पहला जो पोर्शन आता है लिसनिंग, सुनना। हम क्या सुन रहे हैं? बी केयरफुल, जितना हो सके परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन सुनोगे तब ही आपके अंदर से वचन बाहर आएगा, जो भरेंगे वही बाहर आएगा। और दूसरा है स्पीकिंग, यानी बोलना। क्या लिखा है? बोलने में धीर। देखिए, ध्यान दीजिए, मुंह आपके दिल का एड्रेस है। ध्यान से सुनिए, मुंह आपके दिल का क्या है? एड्रेस। यानी आपके दिल में क्या है वही आपके मुंह पर आता है। अब सुनिए, अब अपने आप को आप जान सकते हैं, परख सकते हैं, मेरे मुंह पर क्या आता है? मेरे मुंह पर क्या परमेश्वर का वचन आता है, या गालियां आती है, या गंदी बातें आती हैं, या इधर उधर की नकारात्मक बातें आती हैं, या चुगलियां आती हैं? अगर चुगलियां, गालियां, ये सब आता है तो वो आपके दिल को दिखा रहा है, और अगर आपके मुंह से वचन आ रहा है तो वो भी आपके दिल को दिखा रहा है। हालेलुया। इस बात को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है? बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यहाँ पे क्रोध, बच्चे ने शरारत की, उसे डांटा जोर से, वो क्रोध की बात नहीं हो रही है। ये हम अगर सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेशों में भी देखें तो ये उसी क्रोध की बात हो रही है। पाले हुए गुस्से की बात कर रहा हूं मैं, या किसी से नाराजगी के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी से नाराज होते हैं या किसी के प्रति अपने मन में क्रोध रखते हैं, तब हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा को जकड़ा हुआ रखते हैं, उसे आजाद नहीं करते। इस बात को ध्यान दीजिए, क्रोध में धीमा हो, ये परमेश्वर का वचन है, ये कलीसिया के लिए है। यह बात तुम जान लो कि सुनने के लिए तत्पर, ध्यान से सुनो, क्या सुनते हो, ज्यादा सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने 2 कान दिया और 1 मुंह दिया। बोलने में कम और क्रोध में धीमा हो। यानी अब यदि हम ये बातें नहीं करते तो अगला वचन क्या कहता है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, यानी परमेश्वर के धर्म के काम नहीं कर सकता। हो सकता है आप फिजिकली मन में नाराजगी रख के करते रहे अच्छे अच्छे काम, लेकिन उसमें कोई आशीष नहीं है। अगर चाहते हो कि परमेश्वर की नजर में आपका काम गिना जाए तो पहले नाराजगी, पहले क्रोध खत्म करो, ताकि परमेश्वर आपको देखे कि ये मेरा बच्चा या बच्ची फेथफुलनेस के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर का काम कर रहा है। हालेलुया। आइए अब हम 21वां वचन देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए सारी मालिनता और वैभव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। ध्यान से समझिए इस वचन को। 21वां वचन क्या कहता है? लिखा है, इसलिए सारी मलिनता। अगर आप 21वीं आयत पढ़ेंगे तो पूरी आयत के अंदर एक खेती का उदाहरण दिया गया है, एक ऐसा उदाहरण दिया गया जो हमें समझने की जरूरत है। देखिए, जब कोई खेत तैयार करना होता है नई फसल के लिए, उसमें से पहले उस खेत को तैयार किया जाता है, हल जोत कर, अगर कोई एक्स्ट्रा घास फूस है, पुरानी फसल का कुछ एक्स्ट्रा पड़ा, उसे निकाला जाता है। यहाँ पे सुनिए, इसलिए सारी मालिनता और वैरभाव की बढ़ती, यानी पुराना घास फूस जो बढ़ रहा है उसे निकालो, अपना वैरभाव निकालो, ताकि जमीन तैयार हो सके। अगला वचन क्या कहता है? जो हृदय में बोया गया है। ध्यान से सुनिए, अगर चाहते हो कि हमारी दिल की भूमि में भी परमेश्वर का वचन बोया जाए, तो पहले हमें एक्स्ट्रा घास फूस, उस जमीन को तैयार करना होगा। सारी मालिनता, वैरभाव, क्रोध, नाराजगी, गंदी बातें, चुगलियां निकालनी होगी अगर चाहते हो कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर आए। पहले दिल को खाली करो। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आना चाहता है। आज वो आपका इंतजार कर रहा है, वो हमेशा आपका इंतजार करता है। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात को आपने समझना है। यहाँ पे लिखा है कि नम्रता से उसे ग्रहण कर लो। अब हम बहुत बार हम वचन सुनते नम्रता से नहीं, जजमेंटल, कि क्या इसने
शब्द सही बोला, हालेलुया पास्टर जी ने कितनी बार बोल दिया है, ये कहाँ से वचन सुना रहे हैं। हम ये वाली जजमेंट लेते हैं, हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। देखिए, ज्ञानी होना गलत बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल करना वो गलत बात है। इस बात को समझिए, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है, जो वचन आपको लिखा दिया गया है उसे नम्रता से ग्रहण कर लो। नम्र हम कब होंगे? एक जब जब खेती होती है, जब फसल उगानी, तो मेन पर्पस ये होता है कि उस खेत को तैयार करके उसे नम्र करना, उसमें हल जोते जाते हैं। तकलीफें, देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम कोई गलत काम छोड़ते हैं तो वो तकलीफ होती है। जब आप पाप छोड़ते हैं तो तकलीफ देता है। उस तकलीफ को झेलें और अपने आप को नम्र करें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बोया जा सके। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्राणों का उद्धार मतलब, अब इसको सिंपल भाषा में, जो आपको सदा का जीवन दे सकता है। हालेलुया। जो आपको हमेशा के लिए जीवित रख सकता है, जो आपको आपकी शारीरिक मृत्यु के बाद भी परमेश्वर की आराधना करने का अवसर दे सकता है, वो परमेश्वर का वचन है। वो इधर उधर के गाने नहीं है, वो इधर उधर की बातें नहीं है जो आपको मरने के बाद भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको मोटिवेट करे या आपको आश्वासन दे। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। 22वां वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हो सकता है आज आप वचन सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं चलते तो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देना बहुत ही बड़ी बात होती है, आपको पता है। देखिए, अपने आप को धोखा देना यानी अपने आप को गलत बातों में, सपनों की दुनिया में जीना। यानी इधर भी मैंने परमेश्वर का वचन सुन लिया, अपना काम भी कर लिया, ये सब हो गया, वो अपने आप को धोखा देना है। 23वां वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हम शीशा देखते हैं, अपना शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, अपना सही करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये वैसा ही है, वचन सुनते हैं, हम आराधना में अपनी गलतियों को छोड़ते हैं और फिर आराधना खत्म होने के बाद फिर से वही काम शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, आपने इस बात को समझना है। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ साथ बना रहे, तो आपको भी वफादारी दिखानी होगी। जितनी हो सके वफादारी दिखाओ, ताकि परमेश्वर आपके साथ बना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कहीं गायब हो जाता है, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि पवित्रताई से हम रहे, क्योंकि बिना पवित्रताई के हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। 24वां वचन, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और 25वां वचन, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। यहां पे पहले हम रुकेंगे, अब ध्यान से सुनिए। जो कोई भी हम में से परमेश्वर की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, ये सिद्ध व्यवस्था क्या है? स्वतंत्रता की, आजादी की। मतलब ये कि ये जो वचन है, ये हमें पापों से आजाद करता है, ये हमें कर्जों से आजाद करता है, ये हमें छुटकारा देता है, ये हमें जीवन देता है। हम क्या करते हैं? हम आधी आजादी पे विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारी आधी ही आजादी हो जाती है। हम पूरी आजादी पे विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें पूर्ण रूप से आजाद किया है, अब हमने धीरे 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 उसमें बढ़ते जाना है। जब हम पूर्ण रूप से उस पे विश्वास करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे लिखा है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। अभी अपने वचन सुना, इस वचन के अनुसार आप करिए। परमेश्वर का वचन अगर कहता है रिश्वत नहीं लेनी, तो नहीं लेनी। अगर आपने सुना है रिश्वत नहीं लेनी और आप ले रहे हो, तो आप इस मनुष्य के अनुसार है जो शीशा देख के अपने आप को भूल जाता है, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है चोरी नहीं करनी और आप फिर भी कर रहे हो, तो परमेश्वर से बहुत दूर हो। ठगी नहीं मारनी, अगर गलत काम नहीं करना, गालियां नहीं देनी, तो अभी भी परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हो। आज समय है नजदीक आने का। परमेश्वर के वचन को सुनो, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, हमें फिर से लेके जाने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखें।
अगर आप मसीह हो और आपको ये नहीं पता कि वो फिर से लौटने वाला है, तो आप अभी तक पूरे मसीह नहीं हो, क्योंकि पूरी मसीहत इसमें शामिल है कि पहले आगमन को ग्रहण करके दूसरे आगमन के लिए तैयार होना। हालेलुया। पहली बार जब यीशु आया, उस यीशु को ग्रहण करके अपने आप को पापों से अलग करके दूसरे आगमन के लिए, कि जब वो आए तो हमें साथ लेकर जाए। ये है मेन पर्पस मसीहत का। 26वां वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो अपने हृदय को धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। इस बात को समझिए कि अगर हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं और अपनी जुबान पे लगाम नहीं रखते, तो इस बात को ध्यान रखिए कि हम परमेश्वर के वचन से अभी बहुत दूर हैं। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने हृदय को धोखा देता है। ध्यान दीजिए, हम जो हृदय में सोचते हैं, हमारा हृदय जैसा है हम वैसा ही काम करते हैं। अब हृदय को धोखा देने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम धोखा समझते, धोखा क्या होता है? धोखे का मतलब यह है किसी को गलत सूचना देना या किसी को गलत पोजीशन में रखना, कि मतलब उसे सच नहीं बताना। हम अपने हृदय को जब हम सच बताएंगे नहीं तो सच निकलेगा कैसे? अब आपने परमेश्वर का वचन कानों से सुना लेकिन वैसा कर नहीं रहे, हृदय सोच रहा है, आप हमारा मन सोच रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस बात को समझिए, हृदय को धोखा दे रहे हो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। और जब हृदय को धोखा दोगे तो उसके अंदर गलत विचार भरते जाएंगे और हम इतने वचन में मजबूत नहीं होते, और जब हृदय की कोई भी गंदी बात आती है हम उसके अनुसार करने लग जाते हैं, हम उसके अनुसार अपना जीवन स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत बात है कि हृदय को धोखा मत दो, अपने हृदय को एक रास्ता दिखाओ। वचन में लिखा है, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे। अपने मन को डायरेक्शन दो, अपने हृदय को यहोवा का धन्यवाद करने के लिए उसे मोटिवेट करें, उसे उसके अंदर वचन भरें कि वचन होता क्या है। क्योंकि जब आप अपने दिल को अपने कंट्रोल में करोगे तब आप सही कामयाब व्यक्ति होंगे। ऐसा ना हो कि आपका दिल आपको कंट्रोल कर रहा है, नहीं, अपने दिल को डायरेक्शन दो, अपने दिल को बोलो कि परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। 27 वचन, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। जब ये समय था, उस समय क्या होता था, विधवाओं और अनाथ बच्चों का खास ध्यान रखा जाता था। उस समय बीमा कंपनी नहीं होती थी या फिर कोई म्यूचुअल फंड या ऐसा कोई प्लान्स नहीं होते थे कि विधवा बहन या बच्चों का ख्याल रखा जा सके। उस समय कलीसिया को ही बोला जाता था कि इनका ख्याल रखा जाए। आज के समय में भी हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। हम सभी कलीसिया है। यदि आपको दिखता है कि आपके आसपास कोई विधवा बहन या कोई अनाथ बच्चा है, उसकी सहायता करें, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अपने आप को पवित्र रखो। वचन क्या कह रहा है? लिखा है, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें, अपने आप को पाप से दूर रखें। जब हम अपने आप को पाप से दूर रखेंगे तब हम निष्कलंक होंगे। हम कलंक भी लेते हैं और कलीसिया में भी आते हैं। रविवार को हम निष्कलंक हो जाते हैं और सोमवार से शनिवार तक कलंक ही कलंक लेके घूमते हैं। कौन सा कलंक? वही चुगलियों वाला, गालियों वाला, चोरी वाला, ठगी वाला काम। इस बात को समझिए, अगर चाहते हो मसीह में आगे बढ़ना तो सोमवार से लेकर रविवार तक लगातार वफादारी दिखानी होगी, परमेश्वर के चरणों में बैठना होगा, प्रार्थना करनी होगी। आप वर्शिपर हो, आप उसकी आराधना करने वाले हो, तो सोमवार से लेकर रविवार तक आपके मुंह पे सिर्फ परमेश्वर का गीत होना चाहिए, इधर उधर का गीत नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, तेरे मुंह से मेरी बातें अलग ना होने पाए। अपने चित्त पे परमेश्वर की बातें लगाए रख। यहोशू की किताब में हम बड़े ही गहराई से इन वचनों को पढ़ते हैं। क्या गाते हो? आप परमेश्वर के दास हो, आप परमेश्वर की दासी हो, आप यीशु मसीह के चेले हो, मुंह से क्या निकाल रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर की बातें नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर इधर उधर की बातें पढ़ती हैं तो हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, यानी हम परमेश्वर के धर्म में जी नहीं सकते। बहुत दूर है अभी हम। अगर आप सोचते हैं कि संडे फॉर्मेलिटी है,
तो वो फॉर्मेलिटी को ना ले। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, ये हमारे जीने का तरीका है। इस बात को समझिए, मसीहत कोई फॉर्मेलिटी या कोई अनुशासन नहीं है, ये अनुशासन से बढ़कर है। ये हमारा जीवन का जीने का तरीका है। ऐसा तरीका बनाओ कि प्रार्थना के बिना आपको नींद ना आए। ऐसा तरीका बनाए कि वचन के बिना आपको रोटी ना भाए। ऐसा तरीका बनाओ कि बिना उपवास रखे आपको कोई हल ना दिखे। इस तरह का सोचो कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। देखिए, परमेश्वर से प्रेम करना आपको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर की जरूरत है। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हे पिता, मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरी दी हुई बातों को सुनता हूं। और अगर आप छोटे बच्चे हैं, आजकल आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो भी वफादारी से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर आपको सोच दे, परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्ते खोले, क्योंकि आज आपको जरूरत है परमेश्वर की। इस बात को ध्यान दीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हो कि ये महामारी निकलने के बाद जब हम ठीक हो जाए, आप सोचे कि लो ये भी निकल गया, आप तो बच गए, हम तो ठीक हो गए। नहीं, वो परमेश्वर की दया है, आप निकल गए हो। अगर कभी आपने सोचा कि ये महामारी से भी मैं निकल गया, ओके फाइन, ये तो मैं अपनी काबिलियत से, मैंने सेफ्टी रखी, प्रिकॉशन रखी, ये सब रखा, हाँ वो भी काम करता है, लेकिन उससे बड़ा ग्रेस काम करती है जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। इसलिए वफादारी से वो आपके पास आना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ आपकी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहता है कि आप क्या बोलते हो। वचन में बढ़ो। एक आपको मैं सीक्रेट बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी हजूरी यानी हमारे प्रार्थना करने से खुश होता है। इस बात को समझिए। जब आप सारा दिन प्रार्थना करके दिन के आखिर में उसके चरणों में बैठते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है कि देखो मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आई है, इसने सारा दिन मेरे वचन के अनुसार जिया, अब मुझसे बात करने आया है, मेरे वचन को पढ़ने आया है। परमेश्वर खुश होता है, और जब परमेश्वर खुश होता है, वो आशीषें देता है, बंधन टूटते हैं और आप एक कामयाब जीवन जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, इसलिए ये अपनी आंखों को बंद करें।